हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर के जो है एमसीक्यूज को देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर सीजी टेट एग्ज़ाम है ना, सीजी टेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले टीचर भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर से करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है आपका, गिव वन वर्ड है ना, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्या कहता है? वन हु नोन एवरीथिंग है ना, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है ओमनिफिक, दूसरा है ओमनीपोटेंट, तीसरा है ओमनीसिएंट और चौथा है ओमनी प्रेजेंट है ना। तो जो सब कुछ जानता है, वन हु नोस एवरीथिंग, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? ओमनीसिएंट है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सिलेक्टिव करेक्ट अल्टरनेटिव है ना। यहाँ पे आपको सही चीज को यहाँ पे बताना है ना। फीडबैक इज है ना, फीडबैक जो है वह क्या होता है? पहला ऑप्शन है एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है ना, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी बोलता है, एक स्वतंत्र क्या है? एक्टिविटी है, गतिविधि है। दूसरा है पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस है ना, क्या है? टीचिंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण का प्रक्रिया का एक क्या है? पार्ट है बोलता है। तीसरा ऑप्शन है द एंड ऑफ ए टीचिंग प्रोसेस है ना, शिक्षण प्रक्रिया का क्या है? एक अंत है ना। और चौथा है अ यूजलेस एक्टिविटी, एक बेकार गतिविधि है। तो फीडबैक क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फीडबैक जो होता है ए पार्ट ऑफ है ना, पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस है ना, टीचिंग प्रोसेस का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंटिन्यूअस इज सीसीई रिफर टू है ना, जो कंटिन्यूअस है वो किस चीज को क्या करता है? रिफर करता है, किस चीज के बारे में बताता है? पहला है रेगुलरिटी इन असेसमेंट है ना, दूसरा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क और चौथा है ऑल ऑफ द अबव है ना। तो कंटिन्यूअस इज सीसीई रिफर टू है ना, जो कंटिन्यूअस है, निरंतर है, वो क्या चीज को रिफर करता है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। वन ऑफ दिस इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल है ना, इनमें से कौन सा एक है जो महिला और पुरुष दोनों के लिए जो है वो प्रयोग में किया जाता है? पहला है पेरेंट्स, दूसरा मदर, तीसरा ऑप्शन है फादर और चौथा है एक्टर है ना। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। इनमें से कौन सा ऐसा एक है जो मदर और फादर है ना, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे पेरेंट है ना। ऑप्शन नंबर ए पेरेंट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर है ना, जो प्राइमरी स्किल है यानी कि जो पहला कौशल है ना लर्निंग लैंग्वेज का, वो किस चीज के बारे में बताता है? पहला है लिसनिंग एंड राइटिंग, दूसरा ऑप्शन है आपका रीडिंग एंड राइटिंग, चौथा है इस तीसरा ऑप्शन है सॉरी स्पीकिंग एंड रीडिंग और चौथा है लिसनिंग एंड स्पीकिंग है ना। तो प्राइमरी स्किल जो है लर्निंग लैंग्वेज में, वो चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग है ना। लिसनिंग और स्पीकिंग जो होता है वो आपके प्राइमरी स्किल के लर्निंग लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूज फॉर कीपिंग लाइट मील इज कॉल्ड है ना, जो लाइट मील है, जो हल्का भोजन है ना, हल्का भोजन के लिए जो यूज किया जाता है ना,
वो क्या है। पहला है लाइट बॉक्स, दूसरा है वुडन बॉक्स, तीसरा ऑप्शन है टिफिन बॉक्स और चौथा है टूल बॉक्स, है ना। तो लाइट मील को रखने के लिए, है ना, किस चीज़ का उपयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, टिफिन बॉक्स, है ना। लाइट मील क्या है आपका, टिफिन बॉक्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका टिफिन बॉक्स करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका एनसीएफ से दिया हुआ है। ए टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज, है ना, जो एक शिक्षक है उसके अनुसार जो है एनसीएफ के बारे में बताना है। 2005 में एनसीएफ एक शिक्षक है बोलता है। पहला है बॉस है, दूसरा लीडर, तीसरा होता है फैसिलिटेटर और चौथा है फ्रेंड, है ना। तो एक टीचर जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार कैसा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा फैसिलिटेटर, यानी सुविधा देने वाला, एक सुविधादाता के रूप में कहा गया है ना। एनसीएफ 2005 में शिक्षक को सुविधादाता, फैसिलिटेटर के रूप में कहा गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द टेक्स्ट बुक इज ए। फर्स्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रिसोर्स बुक, दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट और टूल, तीसरा ऑप्शन है सिलेबस और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो यहाँ पे एक, है ना, जो टीचिंग की जो प्रोसेस है, लर्निंग द टेक्स्ट बुक इज, है ना, यानी जो पाठ्य पुस्तक है ना, उसको पढ़ने और पढ़ाने के लिए, है ना, पढ़ाने और सिखाने की जो प्रोसेस है वह है बोलता है। क्या है वह, तो वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, है ना। सभी ऑप्शन आपके आ जाएंगे। एक रिसोर्स बुक के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट या टूल के रूप में भी यूज़ करते हैं और सिलेबस होता ही है, पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर, है ना, दो कंपोनेंट बताने हैं आपको लैंग्वेज के। पहला है, यहाँ पहला ऑप्शन है ग्रामर एंड सिचुएशन, दूसरा ऑप्शन है वर्ड एंड सिचुएशन, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे ग्रामर एंड वोकैबुलरी और चौथा है वोकैबुलरी एंड इंफॉर्मेशन, है ना। जो दो आपको यहाँ पे बताने क्या है, टू कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के दो कंपोनेंट जो है आपको यहाँ पे बताने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे वो ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ऑप्शन सी जो होगा ग्रामर एंड वोकैबुलरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई हैव नॉट स्लेप्ट, है ना, आई हैव नॉट स्लिप्ट, यानी कि वह सोया नहीं, है ना। यस्टरडे, ठीक है, वह कल नहीं सोया। खाली स्थान आपको यहाँ पे भरना है। पहला है फ्रॉम, दूसरा है सिंस, तीसरा ऑप्शन है फॉर और चौथा है टू, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो वो हो जाएगा आपका टू, है ना। आई हैव नॉट स्लेप्ट टू यस्टरडे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इवोल्यूशन शुड बी टेकन एज हर्डल ऑब्स्टिकल, दूसरा ऑप्शन है बर्डन, तीसरा है मीनिंग प्रोडक्ट और चौथा है मीनिंगफुल प्रोसेस, है ना। तो एनसीएफ के अनुसार जो है, जो इवैल्यूएशन है यानी मूल्यांकन है ना, वो किस रूप में लिया जाना चाहिए, है ना, किस रूप में लिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मीनिंगफुल प्रोसेस के रूप में, है ना, एक मीनिंगफुल प्रोसेस के रूप में लिया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिमेडियल टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ, है ना, जो उपचारात्मक शिक्षण है, रिमेडियल टीचिंग है, वह किसका हिस्सा है पूछ रहा है, एक हिस्सा है बोलता है। पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा समेटिव असेसमेंट, तीसरा ऑप्शन है आपका क्लास टेस्ट
और चौथा है ऑल द अबो, ऑल ऑफ द अबो, है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है ना। इसका आंसर जो है दोस्तों हम आपके लिए छोड़ते हैं, है ना। आपने रिमीडियल टीचिंग के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ी होगी, है ना, आपके सिलेबस में है जो टीचर भर्ती एग्ज़ाम है। तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट में बताइएगा, है ना। बहुत ही ईजी आंसर है इसका, है ना। रिमीडियल टीचिंग जो है वो किस लिए किया जाता है, तो वह हम रचनात्मक तरीके से उनका मूल्यांकन करने के लिए, है ना। मैंने आपको आंसर भी बता दिया है, लेकिन आप जो है कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे, है ना। ये सारे जो है आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है और टीचर भर्ती एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।